उठाई, मारने के लिए उद्यत हुए। उड़ते उड़ते शुक पहुंच गए बद्रिकाश्रम में। शम्या प्रास नाम का आश्रम है माना नाम के गांव में। भगवती विटपा देवी बाल महाराज बना रही हैं। उबासी आई, उड़ते हुए शुक आए, मुख में प्रवेश कर गए, गर्भ में जाकर के बैठ गए। वेदव्यास आश्रम से बाहर निकले, बाहर देखा महादेव आज बैठे हैं आश्रम के बाहर। ओहो, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। आज महादेव प्यासी के पास कुआं चल करके आया। नदी उल्टी हो गई साहब, धारा उल्टी हो गई। प्यासा कुएं के पास जाता है ये तो सुना था, पर कुएं पे प्यासे के पास चला जाए। बाबा आपका बहुत स्वागत है, कैसे आगमन हुआ? तुम्हारे घर में एक चोर घुसी आया है। अरे बाबा हमारे घर में ऐसा कुछ है नहीं कि चोर चुरा करके ले जाए। थोड़े बहुत ग्रंथ हैं, भजन के लिए माला है, इसको चोर चुरा के करेंगे क्या? उनके काम की वस्तु है नहीं, चोर क्या करेंगे चुरा करके? महादेव ने कहा आपकी वस्तु की चोरी के लिए नहीं, मेरी वस्तु की चोरी करके आपके आश्रम में प्रवेश कर गया। अब महादेव को देख करके व्यास जी और हंसे। बाबा मेरे घर में तो फिर भी थोड़े बहुत ग्रंथ हैं, माला है, ठाकुर जी के श्री विग्रह हैं। आपके यहाँ तो हमारे जैसी भी कुछ नहीं है, न पहनने के लिए वस्त्र है, न खाने के लिए अन्न है। वस्त्र के नाम पर बाघंबर, सौंदर्य प्रसाधन के नाम पर, हार के नाम पर क्या बोलते उसको, सर्पों की माला, कुंडल के नाम पर बिच्छू, सौंदर्य प्रसाधन के नाम पर भस्म। क्या चुराएगा चोर? महादेव ने कहा व्यास जी उसने परम धन की चोरी कर ली। धन चुराता तो पीड़ा न होती। क्या चुराया? बोले अमर कथा चुरा ली। चाहते क्या है? बोले मृत्यु दंड देना चाहता हूं। अच्छा, बोले हाँ। बाबा आप रह गए भोले के भोले। जिसको अमर कथा पिला दी आपने, उसको मारोगे तो बाबा पता है क्या होगा? क्या? बोले आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। महादेव ने कहा मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। महादेव आज वापस आए। रामायण जी में तुलसी बाबा कहते हैं राघवेंद्र सरकार को महादेव बहुत प्रिय हैं। महादेव के लिए कहते हैं राघवेंद्र सरकार को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। क्यों प्रिय क्यों है? क्योंकि महादेव का एक नाम क्या है? भोला। क्या नाम है? भोले। जो भोले लोग होते ना ठाकुर जी को अतिशय प्रिय होते हैं। जो सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, जिनका मन कर्म वचन तीनों पृथक है, ऐसे लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। भोले लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं। महादेव वापस आए। इधर गर्भ में व्यासी के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। गर्भ में एक ऐसा महापुरुष आया जो अमर कथा को बांध करके आया है। साक्षात व्यासी महादेव के मुख से साधारण बालक नहीं होगा। खूब प्रसन्न हो गए। 9 महीना बीत गया, बालक गर्भ से बाहर नहीं आया। वेदव्यास जी ने सोचा कई बार बच्चे विलंब से प्रकट होते, 10वें महीने में भी नहीं प्रकट हुए। साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 वर्ष हो गए। अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त नहीं होती। वेदव्यास जी 12वें वर्ष में आग्रह करने लगे बेटा गर्भ से बाहर आ जाओ। मां को पीड़ा होती है। लोग कहेंगे ऐसा संभव है क्या विज्ञान के दृष्टिकोण से? असंभव बात है ये। तो भागवत में बहुत सारी ऐसी चीजें, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, 3 प्रकार की शक्तियां हैं। ये संसार की शक्तियों से पृथक शक्तियां हैं। मन से ब्रह्मा जी ने संतान प्रकट कर दिए। अभी आप सुनोगे ऐसा हो सकता है क्या?
लेकिन हुआ मन से संतान प्रकट किया, मतलब इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति नंबर 2 पे, पहले इच्छा शक्ति। 12 वर्ष तक गर्भ में विराजमान हुए। पिता ने आग्रह किया, बेटा गर्भ से बाहर आ जाओ, माँ को पीड़ा होती है। सुखदेव गर्भ में बैठ करके बोल उठे, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा।